हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की, जिसका नाम है सोमप्रभा का विवाह किससे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें राजा विक्रमादित्य अपनी कुशल बुद्धि से ये निर्णय करता है कि सोमप्रभा का विवाह किससे किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से क्या विक्रमादित्य सही उत्तर दे पाते हैं बेताल के प्रश्नों का। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी में हरिस्वामी नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय सेवक एवं मंत्री था। उस गृहस्थ ब्राह्मण की पत्नी भी उसी के अनुरूप थी। हरिस्वामी नाम के ब्राह्मण की 2 संतानें थी। उसके एक बड़ा पुत्र व एक छोटी कन्या थी। बड़ा पुत्र था जिसका नाम था देवस्वामी व छोटी कन्या थी जिसका नाम था सोमप्रभा। सोमप्रभा बहुत ही सुंदर व मनमोहक थी। जब सोमप्रभा विवाह योग्य हुई तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि आप मेरा विवाह करने के इच्छुक है तो किसी वीर, ज्ञानी अथवा अलौकिक विद्या जानने वाले के साथ करें, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर हरिस्वामी उसके लिए उसकी रुचि का वर ढूंढने के लिए चिंतित रहने लगे। उसी समय राजा ने हरिस्वामी को अपना दूत बनाकर दक्षिण देश के राजा के साथ संधि करने के लिए भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। हरिस्वामी ब्राह्मण वहां गया और उसने राजा को संधि के लिए मना लिया। जब उसने वहां जाकर अपना कार्य संपन्न कर लिया, तब उसके पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। उसने हरिस्वामी की कन्या के रूप व लावण्य की बात सुन रखी थी। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस कन्या से विवाह करने की मांग की। हरिस्वामी ने कहा, मेरी कन्या पति के रूप में या तो अलौकिक विद्या जानने वाले को या अथवा वीर व्यक्ति को ही स्वीकार करेगी, अन्यथा किसी को नहीं। अंते आप बतलाए कि आप इनमें से कौन है। इस पर उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, मैं एक अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। तब हरिस्वामी ने उससे अपनी विद्याओं का चमत्कार दिखाने को कहा। उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या के प्रभाव से तत्काल आकाशगामी रथ तैयार कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने हरिस्वामी को अपने उस रथ में बिठाया और स्वर्ग लोक आदि लोक की सैर करा लाया। इसके बाद संतुष्ट हुए हरिस्वामी को वे दक्षिण देश के राजा की उस सेना के पास लौटा लाया जहां वे अपने काम से आया था। तब हरिस्वामी ने उस अलौकिक विद्या जानने वाले पुरुष के साथ अपनी कन्या के ब्याह का वचन दिया और 7वें दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी। उसी समय उज्जैनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास जाकर उसकी बहन से विवाह करने की याचना की। देवस्वामी ने जब उसे अपनी बहन की शर्तें बताई तो ब्राह्मण ने अपनी विद्या का कौशल दिखाने को तत्पर हो गया और उसने अपने अस्त्रों से कौशल प्रदर्शन किया। ये सब देख देवस्वामी ने उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करने का निश्चय कर लिया। अपनी माता पिता के अनुपस्थिति में उसने भी ज्योतिषों के कथा अनुसार 7वें दिन विवाह का निश्चय कर लिया। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति ने भी सोमप्रभा की माता के सम्मुख स्वयं को ज्ञानी बताते हुए उसकी बेटी से विवाह करने की याचना की। उसने ज्ञानी होने का प्रमाण भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सोमप्रभा की मां ने उससे 7 दिन बाद अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन हरिस्वामी अपने घर लौट आया। आकर उसने अपनी पत्नी और पुत्र को बताया कि वह कन्या का विवाह निश्चित कर आया है। इस पर उन दोनों ने भी अलग अलग बतलाया कि उन्होंने क्या निश्चय किया है। उन दोनों की बातें सुनकर हरिस्वामी चिंता में पड़ गए कि एक साथ 3 व्यक्तियों का विवाह उसकी एक अकेली कन्या के साथ कैसे होगा। विवाह का दिन नजदीक आ गया और विवाह की निश्चित तिथि को ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्या जानने वाला ये तीनों वर हरिस्वामी के घर आ पहुंचे। उसी समय एक विचित्र बात हो गई। ब्राह्मण की कन्या सोमप्रभा, जो वधू बनने वाली थी, अचानक कहीं गायब हो गई। ढूंढने पर भी उसका पता ना चला। तब घबराए हुए हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा, हे ज्ञानी पुरुष, अब आप ही झटपट बतलाइए कि मेरी कन्या कहाँ है। ये सुनकर ज्ञानी ने अपने ज्ञान द्वारा पता करके उसे बतलाया, ब्राह्मण ज्येष्ठ, आपकी कन्या को धूमशिख नाम का एक राक्षस उठाकर विंध्याचल वन में स्थित अपने घर ले गया है। जब ज्ञानी ने ये सब बताया तो हरिस्वामी भयभीत हो गया
और वह बोला, हाय हाय, अब वह कैसे मिलेगी और उसका विवाह भी कैसे होगा। यह सुनकर अलौकिक विद्याएं जानने वाला युवक बोला, आप धैर्य रखें, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। यह कहकर क्षण भर में ही उसने सभी अस्त्रों से सजा एक आकाशगामी यान बनाया और उस पर हरिस्वामी ज्ञानी तथा वीर को चढ़ाकर उन्हें विंध्याचल के उस वन में ले गया जहां ज्ञानी ने राक्षस का घर बताया था। ये सब देखकर राक्षस क्रोधित होकर बाहर निकला और गर्जना करते हुए आया। तब हरिस्वामी के कहने पर वह वीर पुरुष आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने लगा और तरह तरह के अस्त्रों से लड़ने लगा। उन दोनों का युद्ध बड़ा विचित्र व आश्चर्यजनक था। कुछ ही देर में उस वीर पुरुष ने चंद्राकार बाण से युद्ध में मत वाले उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस के मारे जाने के पश्चात वह सभी अलौकिक विद्या जानने वाले ब्राह्मण के रथ से वापस घर लौट आए। घर पहुंचने के पश्चात कन्या से विवाह करने के लिए उन तीनों में झगड़ा पैदा हो गया। ज्ञानी ने कहा, यदि मैं ना जानता कि सोमप्रभा कहाँ छिपाकर रखी गई है तो उसका पता कैसे चलता, इसीलिए उसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। इस पर अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता ने कहा, यदि मैं आकाशगामी रथ न बनाता तो पल भर में वहां आना जाना कैसे हो पाता, बिना रथ के युद्ध भी कैसे संभव होता, इसलिए ये कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। तब उस वीर पुरुष ने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा और बोला, यदि मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का संहार न किया होता तो आप लोगों के प्रयत्न करने पर भी वह कन्या वापस नहीं लाई जा सकती थी। इसीलिए इस कन्या पर तो मेरा अधिकार ही बनता है, ये कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर हरिस्वामी का मन उदास हो गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह सर पकड़कर बैठ गए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया और बोला कि राजा विक्रम, अब तुम बताओ कि वो कन्या किसको मिलनी चाहिए, आखिर किससे उसका विवाह होना चाहिए, ज्ञानी से, वीर से अथवा अलौकिक विद्या जानने वाले उस व्यक्ति से। राजा विक्रम बेताल का प्रश्न सुन मौन तोड़ते हुए बोला, बेताल, वह कन्या उस वीर को मिलनी चाहिए क्योंकि उसी ने उद्यम करके अपने बाहुबल द्वारा उस राक्षस को युद्ध में मारा और उस कन्या को अर्जित किया था। इतना सुनकर बेताल बोला, क्यों राजन, ज्ञानी और अलौकिक को क्यों नहीं, आखिर उन्होंने भी तो मदद की थी। तब विक्रम ने कहा, विधाता ने ज्ञानी और अलौकिक विद्या जानने वाले को तो उनका काम करने के लिए माध्यम मात्र बनाया था। तुमने ठीक उत्तर दिया राजन। बेताल तत्काल बोल उठा, पर तुम अपनी शर्त भूल गए राजन, तू बोला और मैं गया। तो दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त हुई। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।